हे दिस इज़ मनीष मेहता और इस वीडियो में मैं समझाऊंगा एंथैल्पी। मेरा एम रहेगा इस वीडियो में समझाने का कि इसे मैं ऐसा समझाऊं कि आप इसे रियल लाइफ से रिलेट कर सको आराम से और हमेशा उसे आप समझ सको जब भी आपके सामने वो चीज़ आए तो। ठीक है, फिजिकली इसका मीनिंग क्या है, इसे हम लोग फिजिकली कैसे समझ सकते हैं अपने रियल लाइफ में। ठीक है, ये एक फॉर्मूला ही नहीं है, सिर्फ इसे फिजिकली भी समझा जा सकता है। ठीक है, उस चीज़ को मैं समझाऊंगा। तो इंथैल्पी का सिंपल सा फॉर्मूला है जिसे हम लोग एच, इंथैल्पी को एच से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है यू प्लस पी वी। मैथमेटिकली अगर कोई पूछता है व्हाट इज इंथैल्पी, तो आपको सिंपल सा डिफिनेशन देना है, इंथैल्पी इज डिफाइंड एज एच इक्वल्स टू यू प्लस पी वी। ठीक है, वेयर यू इज़ इंटरनल एनर्जी और पी इंटू वी इज़ प्रेशर इंटू वॉल्यूम। यहाँ तक तो सबको आता है यार, ये कोई भी बोल सकता है, लेकिन इसके आगे समझना है हमें कि ये यू प्लस पी वी है क्या, ये क्यों दिया गया ये नाम यू प्लस पी वी। इस चीज़ को समझाने का एम है इस वीडियो में मेरा। ठीक है, तो एक हम क्लोज सिस्टम लेते हैं जिसके अंदर कोई गैस या फ्लूइड है और ये बाहर से कोई, क्या बोलते हैं इसको, कोई फिक्स्ड बाउंड्री है। ठीक है, कोई फिक्स्ड बाउंड्री जो है रिजिड है, ये बाउंड्री रिजिड है, अंदर में सिस्टम है, बाहर में एक ये क्लोज सिस्टम है, याद रखना। ठीक है, क्लोज सिस्टम है, अंदर में सिस्टम है, कोई फ्लूइड है और बाहर का ये बाउंड्री है। तो यू जो है यहाँ पे इंटरनल एनर्जी और ये सिस्टम का होगा। अगर कोई क्लोज सिस्टम है तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होता है सिस्टम के अंदर वो इंटरनल एनर्जी होता है। अब इंटरनल एनर्जी क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट सिस्टम। मतलब ये जो सिस्टम था, जो फ्लूइड था इसके अंदर या फिर जो गैस था, उस गैस को बनाने में ऐसे थोड़ी ना आ गया, एक एक मॉलिक्यूल को कहीं से लाना पड़ा होगा। जैसे एक मॉलिक्यूल यहाँ है, एक मॉलिक्यूल यहाँ, एक मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल को उठा के हम लोग इसके अंदर डालेंगे ना, इस मॉलिक्यूल यहाँ डाले, फिर डाले, फिर डाले, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बाहर समझिए हवा में फैले हुए थे। उस चीज़ को उठा के हमने एक क्लोज बाउंड्री वाले चीज़ में डाला, कोई बर्तन में रखा, तो हमें कुछ एनर्जी खर्च करना पड़ा यहाँ डालने के लिए, तो वही एनर्जी इस सिस्टम को बनाने में लगा। हाँ, तो वही है इंटरनल एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ सिस्टम। कि ये जो मॉलिक्यूल्स है इसके अंदर, वो हम लोग बाहर से ला के इसमें रखे, उसमें जो एनर्जी खर्च हुआ इसको यहाँ पे रखने में या फिर इसको स्टोर करने में, यहाँ पे इस सिस्टम को बनाने में बहुत सारे हैं ना मॉलिक्यूल्स, तो उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। अब आते हैं इस पर प्रेशर इंटू वॉल्यूम। प्रेशर इंटू वॉल्यूम जो है ना, वह एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक अ रूम फॉर दिस सिस्टम। यहाँ तक पहले समझते हैं, ये है एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब हमें जो एनर्जी लगा इस सिस्टम का घर बनाने के लिए, जो बाहर का जो बाउंड्री है इस सिस्टम का, ये चीज़ को बनाने में जो खर्च लगा एनर्जी का, वो चीज़ है प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो खर्च कैसे लगा? अब कोई पूछेगा नहीं यार क्यों खर्च लगेगा, हम बाउंड्री पहले से दे रहे हैं उसको। तो खर्च इसलिए लगेगा क्योंकि उसके आसपास में इन्वायरमेंट है, मतलब आसपास में दूसरा गैस या फ्लूइड हो सकता है, तो उसके दूसरे मतलब उस इसमें इन्वॉल्व नहीं रखना है उसे, उससे उसको सेपरेटेड रखना है, तो उसके लिए उसका घर बनाना पड़ेगा। हाँ, तो ये बाउंड्री बनाना पड़ा उसके लिए, इस सिस्टम के लिए। ठीक है, इस सिस्टम के लिए बाउंड्री बनाना पड़ा हमें, तो जो हमें एनर्जी लगा इस बाउंड्री को बनाने में, वही बाउंड्री होता है पीवी एनर्जी होता है। बाय डिस्प्लेसिंग इट्स इन्वायरमेंट एंड स्टेबलाइजिंग इट्स वॉल्यूम एंड प्रेशर। मतलब इसका अपना प्रेशर और वॉल्यूम है, बाहर वाले का कुछ अपना प्रेशर वॉल्यूम होगा ना। अगर हम लोग इसको सेपरेटेड नहीं रखते तो इसका प्रेशर दोनों सेम हो जाता, लेकिन इससे हम लोग इसका प्रेशर डिफरेंट रखना चाह रहे हैं, तो इसको ना हमें कोई रूम देना होगा, मतलब कोई डिफरेंट रूम देना होगा, कोई रिजिड रूम, ताकि वो अपना प्रेशर इस्टेब्लिश कर सके, अपना वॉल्यूम इस्टेब्लिश कर सके ये सिस्टम, ताकि ये सिस्टम अपना सेफ फील करे अंदर में, वो अपना इंडिपेंडेंट लाइफ जी सके। ठीक है, तो ये चीज़ है एक सिस्टम के लिए ये इंथैल्पी का मीनिंग। इंथैल्पी का मीनिंग को मैं फिर से करता हूँ रिपीट, वो ये है कि इंटरनल एनर्जी, जो इस सिस्टम को बनाने के लिए जो एनर्जी लगा हमें बाहर से इस मॉलिक्यूल से उठा के डाल के पूरा भरे, उस एनर्जी को इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। प्लस इस जो मॉलिक्यूल्स इसके अंदर जो रह रहे हैं, उनके लिए जो घर बनाने में खर्च लगा, बाहर का जो बाउंड्री लगा, उसको बोलते हैं प्रेशर इनटू वॉल्यूम। उस एनर्जी को बोलते हैं पीवी एनर्जी। तो ये दोनों एनर्जी समझ में आ गई। और पीवी एनर्जी हम लोग क्यों, ये पीवी एनर्जी हम लोग इसलिए दिए ताकि वो बाहर वाले से अपना सेफ रह सके, अंदर वो अपना प्रेशर और अपना वॉल्यूम इस्टेब्लिश कर सके। ठीक है, तो इसका ये फिजिकल मीनिंग है इंथैल्पी को। और हम लोग रफ सेंस में कोई पूछे इंथैल्पी, कोई रफली कोई रास्ता में चल रहा है, रिक्शा वालों को समझाना है इसे हमें इंथैल्पी क्या है भैया, कोई पूछ दिया तो रिक्शा वाले को समझाने का, क्योंकि रिक्शा वाला तो बहुत
पढ़ा लिखा नहीं होता, तो उसे समझाने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि रिक्शा वाले को हम ऐसे समझा सकते हैं कि इंथैल्पी यार कुछ नहीं होता है, एक सिस्टम है, कुछ भी सामान है, गैस है, उसके अंदर जो टोटल हीट होता है ना, हीट कंटेंट, उसको बोलते हैं। ये है ना, जो ये बता रहे हैं हम रफ सेंस में बता रहे हैं रिक्शा वालों को समझाने का तरीका, लेकिन ये जो चीज़ बताए हम वो एक इंजीनियर को समझाने का तरीका बताया, ठीक है। एक रिक्शा वालों को समझाने को बोल दो भाई, इसके अंदर टोटल हीट कंटेंट जो होगा, मतलब हीट कितना इसके अंदर स्टोर्ड है, उसको इंथैल्पी बोलते हैं। उस पर ज़्यादा माथा खर्च नहीं करना, ठीक है। एक जनरल अप्रोच समझाने का ये है, लेकिन मोर टेक्निकली हम समझाएंगे तो इस दोनों चीज़ को समझाएंगे इंथैल्पी का, तो ठीक। और भी सिर्फ बेसिक सा चीज़ होता है, जो इंथैल्पी होता है स्टेट फंक्शन होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, और इंथैल्पी एग्जैक्टली हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग उसका चेंज ही फाइंड करते हैं, H2 माइनस H1। बस ये सब कॉमन से चीज़ें ये सब समझ सकता है, लेकिन जो इसका फिजिकल मीनिंग जो था वो ये इंपॉर्टेंट था, इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम क्या होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय, बाय, गुड नाइट।